तो जाग जाना बड़ा आसान है, परंतु मोह की निद्रा से जागना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका पता नहीं होता कब मोह की जागृति फिर होती है। तो जब यही निद्रा नहीं खुली आज दिन तक, कोई कहता है कि हमको आदत हो गई। देखो, मैंने एक बार कहा कि स्वामी जी, डॉक्टरों ने आपको बताया आराम, ब्लड प्रेशर है आपको ऐसा ऐसा है, और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आजकल आराम चाहिए। वहाँ तो चलो 3:30 बजे उठना होता है, 3:45 उठना होता है, तो यहाँ थोड़ा आराम कर लिया करो। दिल्ली 5 बजे उठने का रख लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, ऐसे करें, जैसे डॉक्टर कहता है वैसे कर लेंगे। तो उन्होंने उस दिन से बस एक बार की बात होने की देरी है कि जब तक प्रोग्राम नहीं होगा तो 5 बजे उठेंगे। तो 5 बजे तक पहले लेटे रहना, पर आराम से ऐसे आंखें खुली रहनी। जिस तरह सीधी बात होती है कि अंतर लक्ष्य बहर दृष्टि निमेशो निमेश वर्जता, ऐसा सा संभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। लक्ष्य में बस पड़े रहो आराम से। तो भजन के लिए भी तो कहा, ठाड़े बैठे परे उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। भाई लक्ष्य तुम्हारा पक्का होना चाहिए। खड़े हो तो भी जाए बात कोई गल नहीं, बैठे हो तो भी कोई बात नहीं, सीधे पड़े हो तो भी कोई बात नहीं, जिस तरह मर्जी रहो, पर अपने लक्ष्य पर डटे रहो। तो लक्ष्य को एक बार जब तक हमारी ये गफलत की नींद नहीं छूटती, तो मेरा मकसद कहने का था कि देखो, पढ़ाई कहने की जरूरत नहीं, एक ही बात कहने से ये बात तो मान गए। परंतु 5 बजे तक जब पड़े रहना, 1 घंटा आराम से, 1 घंटा 1.25 घंटा आराम से ऐसे तक होना, मजाल क्या है कि आँख बंद हो जाए, पर ये भी नहीं मजाल क्या भी उठ करे। उनका असली होता वो मन कंट्रोल में, कि जिधर जब मर्जी जैसा जिसमें भलाई है, जिसमें अपने लक्ष्य से पतन नहीं होता, गिरावट नहीं आती, उसमें कायम रहना, पर निद्रा नहीं आनी। तो यहाँ तो बरसों हो गए जागते जागते, तो भी वो निद्रा कब्जा किया। कल का प्रसंग था कि विधि जग हरि आसत रही, यद्यपि असत देख दुख यही। जिस तरह रस्सी के आश्रित सर्प होता है, सर्प है नहीं, अंधकार में जैसे हमको थोड़े अंधकार में जैसे सर्प प्रकाशित हुआ, दिखाई दिया, और पूरा उजाला होने पर रस्सी है, उसको कहते हैं अध्यारोप, अपवाद। अध्यारोप पहले उत्पन्न हुआ और फिर हो विनाश हुआ। अच्छा, तो कहा कि जब दिखता था सर्प तब था क्या? तो विवेकशील कहता बिल्कुल नहीं था, मेरी मूर्खता थी, पर सर्प नहीं था, तो है असत्य, उसको असत्य कहते हैं। यहाँ पर जगत को असत्य कहा है, इसलिए शरीर असत्य भी है और मिथ्या भी है। मिथ्या इसलिए है
पहले आकार दिखाई देता है, फिर पल में विनाश हो जाता है। एक उत्पन्न होकर नाश हो जाए तो मिथ्या, और 3 काल में हुआ ही नहीं, ये असत। देखो शास्त्रों की युक्ति के साथ पढ़ाया ऐसे कहता है, शास्त्रों की युक्ति के साथ जगत असत है, परंतु सिद्धांत में जगत 3 काल में हुआ ही नहीं। अब प्रश्न होता है कि शरीर पैदा होने के प्रथम क्या था, भाव रूप था अथवा अभाव रूप था, यानी सत था कि असत। यदि कहो कि उत्पन्न होने के पहले पूर्व सत था, तो सत की तो उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति मानने पर उसका नाश भी मानना पड़ेगा। जब उत्पत्ति मानेंगे तो उसका विनाश भी मानना पड़ेगा। तो और सत्य कहते हो तो त्रिकाला बाध्यतम, तीनों कालों से में अमर रहने वाले को सत्य कहते हैं, यानी उत्पत्ति विनाश से रहित हो। इसलिए सत्य मानकर भी शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अच्छा, यदि कहो कि शरीर उत्पत्ति के पूर्व पहले असत था, तो असत मानकर भी शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। देखो असत है झूठी, झूठी कैसे? जिस तरह हिजड़ा का पुत्र है नहीं पर कहा, तो क्या वो काम करने के काबिल होगा जो है ही नहीं? उसी प्रकार बिल्कुल उसी प्रकार किसी प्रकार भी इसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अगर शरीर असत देश में देखा जाए तो कुछ है नहीं, सत्य में देखो तो उसका मरण नहीं, तो जन्म कैसे हो सकता है? क्योंकि जो 3 काल में ना हो बंध्या पुत्र के समान हो, उसे असत्य कहते हैं, यानी जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा। अब यदि कहो कि शरीर पैदा होने के पूर्व सत असत दोनों था, तब भी नहीं बनता, क्योंकि एक जगह एक अवस्था में साधक बाधक पदार्थ कदापि नहीं रह सकते। अंधकार प्रकाश नहीं रह सकता एक जगह, यानी इकट्ठे साधक बाधक, जो साधक है और बाधक है, दोनों एक जगह इकट्ठी चीजें नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार से शरीर आदि के प्रपंच को उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अब यदि कहो कि ये असत प्रपंच भगवान ने पैदा किया, तो भगवान तो भी नहीं बनता, क्योंकि प्रश्न उठता है कि जिस भगवान ने प्रपंच पैदा किया वह भगवान जन्मा है कि भगवान अजन्मा है? दसो। तो भगवान जन्मा नहीं तो उसको क्या तमीज भैया और जन्म हो? भगवान देश में भी ये देखा जाए, सत देश में शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। भगवान जन्मा वाला मानो तो भगवान नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाला नाशवान होता, तही भगवान अजन्मा है, अकर्ता है, अद्वैत है,
तो और आजन्मा मानो तो उससे किसी का जन्म सिद्ध नहीं होता। इसलिए किसी भी तरह से मैं आत्मा के अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जो कुछ सिद्ध होता है, जो कुछ है, आत्मा ही है। मैं आत्मा के सिवाय किसी का जन्म सिद्ध नहीं होता। इसलिए शरीर आत्मदेश में असत है। और यदि मानते हो कि शरीर है, क्योंकि ये प्रपंच भासमान है, ये जितना प्रपंच है भासता है। भासता जैसे एक ही पुरुष, किसी का पति, मामा, चाचा, जो भी है, तो वो अपने जैसे जैसा किसी का संकल्प है वैसा वैसा उसकी सूरत दिखाई देती है। उसको लगता है ये हमारा मामा ही है, ये यही है, ये यही है, तो उसको कहते हैं भासना। भाई हुआ कुछ नहीं, हुआ नहीं, सिर्फ भासता है। इसलिए मानना ही पड़ेगा कि शरीर है। शरीर है तो मानना ही पड़ेगा कि शरीर है, तो ये कोई बात नहीं। ना होते हुए भी बहुत सी चीजें भासती है। उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार आकाश में नीलिमा, यद्यपि आकाश में नीलिमा 3 काल में नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष भास रही है। हाँ, नीलिमा देश में नीलिमा है नहीं। उसी प्रकार नीलिमा के समान मैं आत्मदेश में शरीर नहीं है। शरीर देश में शरीर है। इसलिए मैं के जानने पर शरीर असत है और जीव मानने पर शरीर मिथ्या है। जब हमने माना तो उत्पत्ति हुई, फिर उससे हमारे को वैराग भी होगा। और जब हम शरीर को नहीं मानते, आत्मा को जानते हैं, तो 3 काल में कुछ हुआ ही नहीं। भैया आइए।